अस्सलामुअलैकुम वीवर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और संडे को पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाएगा। तो इस टेस्ट मैच का आज मैं दूंगा आपको प्रीव्यू और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पिच किस तरीके का बिहेव कर सकती है, क्या स्पिनर फ्रेंडली होगी या उसमें फास्ट के लिए मदद होगी, और टॉस अपना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और हेड टू हेड मैचेस में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में से किसका पलड़ा अब तक भारी रहा है। तो इस सारी वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वो क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान लगाए तो साउथ अफ्रीका को बीट कर सकता है, और लास्ट टाइम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कब बीट किया था। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें आज की वीडियो और हम देखें कि अब तक दोनों टीम्स जो है कितनी बार आमने सामने आई, अगर ये स्टैट्स मैं आपके सामने रखूं तो 30 टाइम्स जो है वो दोनों टीम्स आमने सामने आई हैं टेस्ट मैचेस में, और 17 टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो है वो जीत हासिल किया, जबकि पाकिस्तान को जीत मिली है जस्ट 7 टाइम्स। तो इसको देखकर वाज़े तौर पर एक बात पता चलती है कि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है ज़्यादातर। लेकिन अब बात देखने की यह है कि एक तो ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान में, और प्रीवियसली पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है अपने यहाँ खेलने की वो ये है कि पाकिस्तान स्पिनर फ्रेंडली विकेट देना प्रेफर करता है फास्ट बॉलिंग के मुकाबले में। अब देख लेते हैं कि अब तक जितने मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, यानी कि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो उनका रिजल्ट क्या रहा है। मतलब उसमें स्पिनर डोमिनेट किए हैं, फास्ट बॉलर डोमिनेट किए हैं, या जो है वो बैटिंग ने डोमिनेशन दिखाई है। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं मैं कि 41 मैचेस अभी तक लाहौर में खेले गए हैं टेस्ट मैचेस, अगर उन बात कीजिए तो 4 मैच जो है वो टीम जीती है जिसने बैट फर्स्ट किया, और 15 मैच जो है वो टीम जीती है जिसने बैट सेकंड की है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग जो स्कोर है वो 322 है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 339 है, और एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर 245 है, और एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर 152 है। इन स्टैट्स को देखकर एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, टॉस जीतकर दूसरे को दावत दे देती है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की पिच पाकिस्तान अब बना रहा है, या प्रीवियसली पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है, उसके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान जाएगा, यानी कि स्पिनर फ्रेंडली पिच बनाएगा और 2 या 3 स्पिनर खिलाएगा, तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो टॉस जीतकर पहले खेलना बेहतर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो स्पिन के लिए बेहतर होती जाएगी विकेट, और सामने वाली टीम को आप जो है प्रॉब्लम में ला सकते हैं। और साउथ अफ्रीका जो है कोई बहुत अच्छा स्पिनर के अगेंस्ट खेलता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता भी तो पाकिस्तान पहले जो है वो बैटिंग करना पसंद करेगा। और इसी स्टैट से एक बात और सामने आती है कि 41 मैचेस में से जो रिजल्ट आया वो 19 का आया। 22 मैचेस ऐसे थे जो ड्रॉ रहे। इट मींस कि ये पिच जो है ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली रहती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बैटिंग फ्रेंडली विकेट देगा। पाकिस्तान एक स्पिनर फ्रेंडली विकेट देगा, और देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कशम महाराज अवेलेबल नहीं है, तो जो उनके स्पिनर अवेलेबल हैं वो इनएक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान के बैटर्स को चाहिए कि वो उनको हैंडल कर लें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजी बनाकर आएगा कि पाकिस्तान स्पिनर ट्रैक देगा। लेकिन अब देखना यह है कि अगर साउथ अफ्रीका को बीट करना है पाकिस्तान ने, जो कि मैं समझता हूँ $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई बीट करेगा कैसे, क्योंकि एक टेस्ट चैंपियन जो टीम है वो आपके यहाँ खेलने के लिए आ रही है, पिछले साइकिल की वो विनर है, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है ऑल राउंड द वर्ल्ड, तो अब वो आपके अगेंस्ट खेलेगी, जबकि आपकी परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट साइकिल में इंतहाई पैथेटिक रही है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको बीट कर सकें। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 की अगर बात कर लीजिए कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 क्या उतारेगा इस टेस्ट मैच के लिए, तो मैं समझता हूं कि जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने प्रीवियस साइकिल में खेले, खासतौर पे जो लास्ट में वेस्ट इंडीज़ से खेले या इंग्लैंड से खेले, उसमें जो प्लेइंग 11 रही उसी से मिलती जुलती प्लेइंग 11 यहाँ आने वाली है। उसमें सीधी सी बात है, मैं समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक टॉप ऑफ द ऑर्डर आएंगे, और साइम अयूब इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि उन्हें ड्रॉप किया गया, तो उनकी जगह इमामुल हक आएंगे। नंबर 3 की पोजीशन पर शान मसूद खेलेंगे। नंबर 4 पर अगर बात की जाए तो वो बाबर आजम खेलेंगे। नंबर 5 पर बात की जाए तो सऊद शकील खेलेंगे। नंबर 6 पर अगर बात की जाए तो रिजवान खेलेंगे, और नंबर 7 पर सलमान अली आगा। और 4 बॉलर पाकिस्तान खिलाएगा। ज़्यादा चांस ये है कि 3 स्पिनर और 1 फास्ट से जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हसन अली को मौका दिया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी वो 2021 में दी, और उस दफ़ा प्लेयर ऑफ द मैच रहे हसन अली, और जो मैच खेला गया था ये रावलपिंडी में खेला गया था, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को डिफीट दी थी, और हसन अली जो है वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो ये देखते हुए मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान 2 फास्ट से अगर जाएगा तो शहीनशाह अफरीदी और हसन अली, और 2 स्पिनर जो होंगे मैं समझता हूँ साजिद खान और नुमान अली। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि सलमान अली आगा तीसरे स्पिनर के तौर पर हो, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन ट्रैक हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हसन अली की जगह भी आप देखेंगे
कि अबरार अहमद खेलेंगे, शहीन शाह अफरीदी मुझे लगता है क्योंकि उन्हें पिक किया गया तो वो खेलेंगे भी लाजमी। तो अब इस टेस्ट मैच का जो है बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस टेस्ट मैच पर। एक तो बाबर आजम और रिजवान, उन दोनों की क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इस टेस्ट मैच में। अगर वो अच्छा खेलेंगे डेफिनेटली उनके आगे के रास्ते आसान होंगे, वो ओडीआई में रन करेंगे तो T20 के लिए उनके चांस बन जाएगा। और इसी तरीके से सलमान अली आगा जो कि अभी T20 में बुरी तरह फ्लॉप रहे, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो टेस्ट में थोड़ा क्रीज पर टाइम स्पेंड करें, अपनी फॉर्म वापस लाएं और उन एरियाज़ पर काम करें जहां उन्होंने गलती की है। तो दूसरी तरफ अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़्यादातर नए हैं। बवूमा अनफिट हैं, अच्छा कशम महाराज अनफिट हैं। स्पिन फास्ट बॉलिंग में डेफिनेटली वो मार्को जेंसन और कगिसो रबाडा से जाएंगे। इसके अलावा हार्मर होंगे, मित्तू स्वामी होंगे, ये स्पिनर का उनका काम रहेगा। व्यान मोल्डर खेलेंगे, ज़्यादा चांस है कि एज एन ऑलराउंडर। और इसके अलावा जो प्लेयर खेलेंगे उनमें ज़रा मार्करम है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, रिकल्टन है, डेविड बिनगाम है, ये कायल वरियाने, टोनी डिजोर्जई। तो इस तरीके का उनका कॉम्बिनेशन खेलेगा। लेकिन ज़्यादातर लड़के जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि नए हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, तो पाकिस्तान इस इनएक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट कर सकता है अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी यही है कि अगर स्पिन ट्रैक आप बनाते हैं और आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाता है टॉस जीतकर, तो आप लंबा स्कोर लगाएं। अगर आप 400 450 रन बोर्ड पर लगा देते हैं और तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आपके पास एक आउटसाइड चांस रहेगा, आप साउथ अफ्रीका को दबा सकते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीकन जितना भी बेहतर क्रिकेट खेलें वो डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं जब भी स्पिन ट्रैक होता है। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है बड़े लंबे अरसे के बाद कि वो साउथ अफ्रीका को बीट कर सकें। और स्पेशली पाकिस्तान अगर अच्छा स्टार्ट लेता है इस टेस्ट साइकिल का, तो इस टेस्ट साइकिल में आगे जाने के भी पाकिस्तान के चांसेस रहेंगे। देखें, जो भी टीम अपने होम ग्राउंड में दूसरी टीम्स को बीट करती है उसके जाने के चांसेस जो हैं वाज़े तौर पे बढ़ जाते हैं। और पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, ज़ाहिर उसमें एक न्यूजीलैंड है, एक साउथ अफ्रीका है, एक श्रीलंका है। अगर साउथ अफ्रीका से आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ श्रीलंका और न्यूजीलैंड को भी आप पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने अवे सीरीज़ खेलने जानी है, ज़ाहिर है उसमें आपने बांग्लादेश से खेलने जाना है, वेस्ट इंडीज़ से खेलने जाना है। नो डाउट बांग्लादेश से लास्ट टाइम जो है आपको अपने मुल्क में डिफीट हो गई थी, लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलें तो बांग्लादेश को भी डिफीट दे सकते हैं और वेस्ट इंडीज़ को भी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा जो पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ में खेलेगा। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आता है। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि मतलब स्पिन ट्रैक, स्पिनर ज़्यादा, फास्ट बॉलर एक या दो रख सकते हैं आप। और इस जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडिल ऑर्डर है और जो टॉप ऑर्डर है, जिसको मौका मिले रन्स करने की ज़रूरत है, तब आप साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर लाएंगे और मैच निकाल के लेकर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।